Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome back to another session organized by Grow Together podcast। नया साल स्टार्ट होने वाला है और हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो। तो इसके लिए हमने सोचा है कि बुलाया जाए ऐसे शख्स को जो हेड कर रहा हो मीनिंगफुल लाइफ के। अस्सलाम वालेकुम तंजीम। वालेकुम सलाम मुदस्सिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड फाइन। बहुत मज़ा आया मुझे आपकी पूरी जर्नी देख के पढ़ के। खासतौर पे जो वर्ड है मीनिंगफुल लाइफ, हर इंसान चाहता है कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारे, मगर उसके अंदर डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे होते हो, कैसे काउंटर करना है वो सब कुछ मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टार्ट किया क्या कॉन्सेप्ट था। बट इससे पहले आपकी अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? अच्छा, आई थिंक मेरी जर्नी जो है ना स्टार्ट इस तरह से होती है कि मैंने एक ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा। ओ लेवल्स स्कूल का नाम था अल मज्द, और हम उस वक्त सऊदी अरेबिया में थे। तो उधर जब हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने ये देखा कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं हूँ। अच्छा नहीं एज इन कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा दिल नहीं चाहता था पढ़ने का। पर देयर वाज वन थिंग जिसमें मैं बहुत अच्छा था, जिसमें मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे, वो थे बिजनेस स्टडीज और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दोज वर द ओनली टू सब्जेक्ट्स जिसमें मुझे इंटरेस्ट था। तो पढ़ाई का सफ़र स्टार्ट हुआ, और पढ़ाई में हम लोग इतने शुरू से जो है ना फड्डे करना, लड़ाई झगड़े करना, टीचर्स को तंग करना, टीचर्स को क्या कहते हैं, टीचर के घर जो होते हैं ना, जो टीचर डांटती थी तो हमें उनका वो पता था कि घर किधर है। तो हम लोग अंडे लेके जाते थे और अंडे मारते थे उनके दरवाजे पे। ये और सब सऊदी अरब में ही कुछ हो रहा था, ये पाकिस्तान में आ गए उस टाइम पर? सौदर्भ में हो रहा था। हाँ हाँ। किस शहर की हाँ, तो बात है हम ये? ये दमाम की बात हाँ है। दमाम। हाँ, तो हमने टीचर्स को बड़ा बड़ा तंग किया, उन्हें उन्हें जो है ना हम उनके गाड़ी के टायर जो है छुरी से जाके ना उसमें पंचर कर देते, वो भी चारों, ताकि वो मूव ही नहीं कर सके। तो बहरहाल एक बड़ा हमने एक ऐसा सफर गुजारा। और अच्छा, जो स्कूल में था ना वो बड़ा सेकुलर लिबरल स्कूल था, मतलब उन दीन से कोई लेना देना नहीं था। वो कहते थे बच्चे आए पर उनको हम पढ़ा दें, और कोई नमाज नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई आखिरत नहीं, कोई विजन नहीं देना कि भाई जो दुनिया के बाद भी, मरने के बाद भी एक जिंदगी है, और उसके बाद आपको आपके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं थे, बस उसमें यही था यार, बस क्या कहते हैं, टीचर्स आती थी अपने बुरखे उतार लेती थी, और फ्रेंच टीचर बड़ी हॉट थी, और इस तरह के सीन था अंदर, ना कोई दीन से कुछ नहीं। हालांकि हम मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, ऑल दैट स्टफ। तो बड़ा सेक्युलर माहौल में, जिसमें जिसमें ऐसे माहौल में जहाँ पे आपकी रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ मस्जिद तक महदूद रखना, उसे कोड ऑफ लाइफ नहीं बनाना, वो वाले माहौल में हमारी जो है प्रोग्रामिंग हुई भी। मैं कहता हूँ मेरी मेरे जो दिमाग का जो था ना कोरा कागज, उस पे वो लिखा गया, तो सेक्युलर माइंडसेट से मुझे जो है मेरी अपब्रिंगिंग हुई, ग्रो। बहुत सेक्युलर माइंडसेट से। फिर देन हम पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में अब्बू ने डिसीजन ली कि भाई इन लोग पाकिस्तान भेजो, ये लोग बहुत शरारतें कर रहे हैं। और हमें जो है ना स्कूल से भी कहा कि भाई ए लेवल्स में आप इसको नहीं लेना। भी मुझे आज भी अच्छा, यू हैव डन प्रिंसिपल ओ के लेवल्स फ्रॉम वर्ड, सऊदी अरेबिया? यस आई हैव डन ओ ठीक। लेवल्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। भी प्रिंसिपल के वर्ड याद है, वो कहती हैं कि वी डोंट वांट राउडीज लाइक यू इन आवर स्कूल। तो ये तो बैकग्राउंड रहा। फिर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में क्योंकि हमने ए लेवल्स तो किया नहीं था, अब हमें ये था कि ए लेवल्स करना है। फिर उसके बाद हमारे नाना ने हमें बड़ा इंकरेज किया कि भाई देखो, खानदान में इज्जत रख लो, सारे अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब बड़े सक्सेसफुल हैं अपनी जिंदगियों में, वेरी वेल एजुकेटेड है। तुम जो दोनों भाइयों ना बड़े निकम्मे निकल रहे हो, प्लीज फॉर गॉड सेक स्टडी। अच्छा, फिर मैंने भी हम्म। अच्छा, नाना की ये था कि बच्चे ख्याल कर लें। हाँ, पढ़ ले, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर ले। तो फिर हमने पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह द गुड पार्ट वाज कि मैं शुरू से ना, मेरा एक क्वेश्चनिंग ब्रेन था, और मैं कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझता हूँ। तो एसी से मुझसे क्लियर हो गया, बैचलर्स भी क्लियर कर अच्छा, लिया। एसीसी डिसाइड कैसे किया करने का? उस टाइम बूम था, ज्यादा लोग कर रहे थे, या बैकग्राउंड एग्जैक्टली। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का था? नहीं, आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरा भी उस वक्त विजन नहीं था ना, क्योंकि करियर काउंसलिंग नहीं हुई थी। तो मैंने ये देखा एसीसी का बड़ा बूम है, हर कोई हम्म। कर रहा है, और मेरा आसानी से एडमिशन भी हो रहा था, कोई क्राइटेरिया नहीं था उसका। तो मैंने एसीसी कर लिया, करने चले गया। और दूसरा ये था, मुझे ना मेरा एक विजन था कि भाई मैं पढ़ूंगा तो ना मैं अच्छी जगह से पढ़ूंगा, या तो मैं आईबी से पढ़ूंगा या लम से पढ़ूंगा, दोनों जगह एडमिशन नहीं हुआ, एलिजिबल ही नहीं था मैं। तो मैंने कहा चलो यार एसी से कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। ऑनेस्टली मैंने तो कहा चलो भाई
ये देखा 2-3 कजिन वगैरह बड़े सक्सेसफुल हैं, अकाउंटेंट है, चलो हम एसी से कर लेते हैं। एसी से करने बैठे तो इत्तेफाक ये था कि आई वाज गुड एट बिजनेस, आई वाज गुड एट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो बहुत आसानी से निकल लिया। और उसमें रट्टा नहीं था, उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर आता था, तो मैंने निकाल लिया आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो 2012 की बात है, दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, जहाँ पे मैंने अपनी जिंदगी को एक रीडिफाइन किया, जिंदगी को विजुलाइज किया। वो ये था 2012 की रात के 1:30 या 15 मिनट में मैं और मेरे दोस्त बैठ के हम लोग रोल खा रहे हैं, जौहर चौरंगी में हॉट एंड रोल है वहां पे, हाँ, आपकी जौहर रिहायश में जौहर में ही है? जी मेरा ऑफिस जौहर में ही है। हाँ, जबरदस्त। मैं खुद यहीं रहता हूँ, जौहर मोड़ के पास। अच्छा अच्छा, चले आएगा, चाय पे चक्कर बिल्कुल बिल्कुल लगाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो आप इस वाक्य को सुने और अंडरस्टैंड करें कि मेरे से हुआ क्या था। अच्छा, मैं बैठा हुआ हूँ, सामने मेरा दोस्त है, वो रोल खा रहा है, मैं तो बैठ के मैं भी रोल खा रहा हूँ। हॉट एंड रोल आपको पता होगा, बड़ा मशहूर है, आज भी वो जगह याद आती है। तो मेरे इस कॉर्नर के आई से ना मैं देख रहा हूँ कि एक बाइक वाला आता है, AK-47 अपनी गन निकालता है और मेरी तरफ जो है शूट करने लग जाता है। अच्छा, फिर सब उठ के भागने लग गए और सामने दूध वाला है, सब लोग उस गली में भाग रहे हैं। फिर मैं भी उठा, अच्छा मैं कैजुअल, मैं डरा हुआ नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज हम तो शहर के हैं ही नहीं, हम तो बाहर रहे हैं। अच्छा, उठ के मैं वॉक करने लग गया, तो दोस्त मेरा कह रहा है तंजील निकलते हैं यहाँ से, हालात खराब है। अच्छा, मैं वॉक कर रहा हूँ, तेज वॉक कर रहा हूँ, मैं जमीन पे गिर गया अचानक से। जब मैं जैसी जमीन पे गिरा तो मैंने अपनी शलवार का कुर्ता यूं टच किया तो चप चप हो रहा था। मैंने कहा गीला क्यों हो रहा है? फिर पीछे देखा तो इतना बड़ा सुराख हुआ, वो मुझे गोली लग गई थी। अब गोली लगी तो मेरा दोस्त वापस आया, मैंने आसिफ आसिफ भालू, उसको भालू कहता हूँ, भालू डरा डरा। अच्छा, मुझसे आवाज भी नहीं निकल रही, बिकॉज आई वाज डिजी, फेंट हो रहा था ना, ब्लड नहीं पहुंच रहा दिमाग तक, तो फेंट हो रहा था। उसके बाद आसिफ आता भागते हुए, जॉनी जॉनी क्या हुआ? मैंने कहा भाई गोली लग गई है शायद। तो वो चीखे मार रहे थे, गोली देख के वो चीखे मारने लग गया ना, बेचारा पैनिक हो गया। अब उसने मुझे उठाया कंधे पे और रिक्शे में बिठाया। मैं रिक्शे वाले को देख रहा हूँ और रिक्शे वाले को, वो रिक्शा वाला मुझे देख रहा है, मुझे आज भी उसकी शक्ल याद है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, वो मुझे देखे जा रहा है, वो लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, कोई आने को तैयार भी नहीं। दोस्त एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस कह रही है कि भाई अभी अल्ताफ हुसैन ने शायद बंद कराया हुआ है और MK मुसफ़्फ़ी चल रहा था टाइम। तो फिर उसके बाद जो है मेरे दोस्त, 2-3 दोस्त पीछे से आ गए, वो भी बाइक पे आए ना, क्योंकि हालात वाकई बहुत खराब थे। आपको पता है 2012 में क्या चल रहा था कराची में। तो उसके बाद वो बाइक पे आते हैं, उन्होंने कहा यार इसको दारुल सेहत ले जाओ, क्योंकि सबसे बेहतर और करीब ऑप्शन यही है। उधर लेके गए, मुझे वहां पे फर्स्ट एड किया, उन्होंने कहा भाई इसको बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। तो दोस्त के दोस्त थे उस वक्त, पेरेंट्स नहीं आए हुए थे, तो डिसाइड किया यार जो हमारे पास वहाँ पे एक्सपेंसेस पे करने के हैं, तो वो हम लियाकत ही ले जाते हैं। और फिर लियाकत गए, वहाँ पे सर्जरी वर्जरी हुई और ये सारी चीजें। तो फास्ट फॉरवर्ड, दैट वाज अ टाइम वेयर आई रियलाइज के यार, मतलब जिंदगी है, मरना भी है, हम्म। मर आगे फिर मरने के बाद क्या होगा। तो दैट वाज द क्वेस्ट ऑफ माय, फॉर स्पिरिचुअल क्वेस्ट मेरी वहां से शुरू होती है। और एक चीज मैंने ये देखी है कि इंसान जब मर रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में से वो चीज होती है जो उसकी फिक्र हो। मेरे दिमाग में ट्रू। मेरी फिक्र मेरी वालदा थी, तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था अम्मी को नहीं बताना, अम्मी को नहीं बताना, अम्मी को नहीं बताना। तो अगर आपकी फिक्र आखिरत है और आप आसानी से कलमा पढ़ लेंगे, अगर नहीं है ना तो भाई कलमा नहीं याद आता। दैट इज ट्रू। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद बहरहाल मेरे वालदे ने डिसाइड किया भाई इसको पाकिस्तान से बाहर निकालो। हम ऑस्ट्रेलिया गए तो उस वक्त रिलीजियस जर्नी चल रही थी, मैं अरबिक लैंग्वेज सीख रहा था, मैं लोगों से मिल रहा था, स्कॉलर से भी मिल रहा था, और फिर मुझे एक क्वेस्ट ऑफ नॉलेज आ गया। एंड देन ऑस्ट्रेलिया में फिर एक अपनी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। वहाँ पे मैं जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था। एंड उधर फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करते करते मैंने एक दिमाग में विजन ये बनाया था यार, मुझे ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट के ना टॉप तक पहुंचना है, मुझे लोकल जगह पे भी काम नहीं करना। तो आप बिलीव करेंगे, मैंने कोई 300 इंटरव्यूज दिए थे, 300 इंटरव्यूज अपने 2 सालों के अंदर। अमेजिंग। और मैं इतना प्रो हो गया था इंटरव्यूज देने में कि मुझे एग्जैक्टली पता था कि अब क्या किस सवाल तरह होगा? अप्लाई करना है, किस तरह कवर लेटर बनाना है, किस तरह कौन सा बंदा मुझे बात कर रहा है और वो क्या सुनना चाहता है, कि उसके हर सवाल के पीछे साइकोलॉजी क्या है, व्हाट डज द इंटरव्यूअर वांट्स टू हियर, वो लोग क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो आई वाज लाइक सो प्रो एट इट कि एक टाइम पे 4-4
जगहों से ऑफरें आ रही होती, 10-10 जगहों से ऑफर आ रही थी, तो मैं रिजेक्ट कर रहा था, अपनी मर्जी से चूज कर रहा होता था। तो फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया। डिग्री के बाद मैंने एक सोलर कंपनी में काम किया, फिर एक ऑफिस मैक्स, एक ऑफिस डिपोर्ट ग्लोबल स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अमेरिका में, उस उधर काम किया। उसकी सब्सिडरी थी ऑफिस मैक्स, उधर काम किया। फिर उसके बाद मैंने स्प्रॉकेट में काम किया। ये एक प्राइवेट ओन कंपनी थी, लेकिन उसका जो ओनर था ना वो वाज जेरी मैसेट, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडिविजुअल्स आई एवर मेट इन माय लाइफ। सबसे ज्यादा लर्निंग उनके साथ हुई थी। फिर मैं हडसन में आ गया। दैट वाज अ ड्रीम जॉब, जो मेरा गोल था, विजन था, अचीव करना था। हर्षद में पहुंच के ना मुझे ये रियलाइज हो गया कि यार दिस इज इट। आई मीन ग्लोबल बिजनेस है, आप अरमानी का सूट पहन रहे हैं, 3-3 हजार डॉलर के सूट पहन के, वॉचेस पहन के जा रहे हैं, ऑडी आप चला रहे हो, आप एप्पल के पास जा रहे हो, आप आईबीएम के पास जा रहे हो, आप लिन फॉक्स के पास जा रहे हो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। तो उधर जो है मुझे बड़ा फील था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फील होता था कि यार लुक हाउ दे हैव प्रोग्रेस, किस तरह एक छोटे से कमरे से ग्लोबल बिजनेस बना दिया, किस तरह इनके वर्क एथिक्स देखो यार, ये लोग कमिटमेंट पूरी करते हैं, ये लोग सच बोलते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज लेके चलते हैं, किस तरह काम में क्वालिटी ओरिएंटेड लोग हैं। मुझे बड़ा मजा आता था उधर काम करते करते। मेरा हर समय बहुत प्रोग्रेस कर रहा था और मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तो मेरे नाना द बैक फॉत हो गए। अब नाना जब फौत हुए ना, तो उस टाइम मैं ये डिसीजन ले नहीं पाया कि वापस आना नाना पाकिस्तान है। में थे उस नाना टाइम? प्लेड अ वेरी, जी नाना पाकिस्तान में, एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय प्रोफेशनल डेवलपमेंट और माय ग्रूमिंग। तो मैंने ये देखा मैं एज अ पर्सन बड़ा चेंज हो गया हूँ। मैंने कहा नाना फौत हो गया, मुझे फील ही नहीं हो रहा इतना। मतलब दिल चाह रहा है कि जाऊं, मैं उनको आखिरी दफा देखूं, दफनाऊं, और अपनी उनके लिए दुआएं मांगूं, और उस प्रोसेस में हूं। लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा, मेरी फीलिंग थोड़ी जो है ना बड़ी वो हो गई थी, डिटोरेट हो गई थी। एज अ पर्सन मुझे ये फील होने लगी है कि यार मैं ऐसा इंसान कैसा हो गया हूँ। मैं उन्हीं लोगों से मिलना पसंद करता हूँ जो मुझे फाइनेंशियली बेनिफिट दे सकते हैं, उन्हीं लोगों से मिलना पसंद करता हूँ जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर में और जो इंटेलेक्चुअली मुझे बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पसंद नहीं करता जो उन्होंने बचपन से मेरे साथ रहे, जिन्होंने मुझे हर बुरे वक्त में मेरे साथ दिया, उनसे मिलना नहीं पसंद करता मैं। क्यों? क्योंकि मुझे उनसे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता, मुझसे इंटेलेक्चुअल बेनिफिट नहीं होता। फिर मैं अपने रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया। तो मैं एज अ पर्सन ना बड़ा कैपिटल सिस्टम का विक्टिम बन रहा था, जिसमें रिलेशनशिप्स की अहमियत मेरे अंदर से जा रही थी। रिश्तों से के जो एक इखलास होता है ना, वो हट रहा था मेरे पास से। बस मैं एक बिल्कुल एक मनी मेकिंग माइंडिंग और एक जिसे कहते हैं ना ग्रीडी वुल्फ बन रहा था। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं बनना यार। ये क्या बात है कि मैं सिर्फ पैसे वाले लोगों से मिलूंगा, या जो मुझे बिजनेस दे सकते हैं उनसे मिलूंगा, या इंटेलेक्चुअली जिनका लेवल हाई है उनसे मिलूंगा। मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं होना। दूसरा मैंने ये देखा, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए जो भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं ना, उन लोग ये लोग स्टोरी सुने, इसको समझे। मेरे एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, वेरी क्लोज फ्रेंड। उनके वालिद साहब जो हैं 18 घंटे का सफर करके बेचारा बीमार आदमी इधर आया अपने बच्चे से मिलने। बीमार हो गया वहां पे बहुत ज्यादा, शायद आइसोलेशन की वजह से बीमार हो गए, वैसे भी वो बीमार थे तो उनकी बीमारी एम्पलीफाई हो गई। तो खैर हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स ने सारी रिपोर्टें देखी, उन्होंने कहा कि दिस पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, ले हिम टू रेस्ट। दैट वाज द वर्ड, मरने दो भाई बुड्ढे को, ये गया। हमारी रिपोर्ट्स कहती हैं ही कैन नॉट सर्वाइव। अच्छा, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे वो बहुत इमोशनल आदमी थे, तो मैं फोर फ्रंट पे था। मैंने इनको बोला व्हाट डू यू मीन ले हिम टू रेस्ट, आप एफर्ट तो करो। देयर इज नो पॉइंट। मैंने कहा हाउ कैन यू बी सो श्योर, मिरेकल्स डजंट मिरेकल हैपन, हाउ कैन यू यस। बी सो श्योर। मैं उनसे आर्ग्यू करने लग गया। उन्होंने कहा यू आर गेटिंग टू इमोशनल। मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट, ऑफ कोर्स नंबर वन मैं इमोशनल हूंगा बिकॉज इसके मेरे दोस्त हैं और इसके पेरेंट्स हैं और हमारा एक रिलेशनशिप है। मैंने कहा तुम लोग का रिलेशनशिप, अच्छा मैं उसे अटैक करने लगे, जो कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। होता है वो इस ये था टाइम कि पे। मैंने कहा तुम कुत्ते, तुम्हारा कुत्ता मरता तो तुम क्या करते? हम तो एटलीस्ट इंसानों के साथ रिलेशनशिप करते हैं ना यार, तुम तो कुत्ते के साथ करते हो। इफ योर डॉग वाज देयर व्हाट वुड यू हैव डन? तो बहरहाल वो कह वो वही रैशनल ब्रेन यूज करने लगे ना कि यार नहीं यार इसको काम करो, ये करो वो करो। बहरहाल बेचारा अब उसके दोस्त के ऊपर डिसीजन नहीं लेनी है, बाप को मरने देना है, क्या करे? जस्ट इमेजिन, हम्म। ये कितना मुश्किल डिसीजन है उसके लिए। बहरहाल अंकल एक्सपायर हो गए।
अब चैलेंज ये है कि अब आर्ग्यूमेंट क्या चल रही है कि लाश को क्या करें भाई, लाश को उधर पाकिस्तान भेजें तो इतना कॉस्टली आएगी, और क्या कहते हैं अगर इधर दफनाए तो, ये एक आपस में ना बहस चल रही, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। बहरहाल फिर उधर मैंने इंटरवीन किया, सारी चीजें अरेंज की, मैंने कहा भाई इधर ही कर दो, सारे बेस्ट यही भाइयों के होता है। कंसेंसस दिया, तो वो दफन हो गया अंकल, वो सारी चीजें हो गई। फिर माँ फुटबॉल बनी हुई, माँ को कभी कोई इधर भेज रहा है, कोई इधर भेज रहा है, इधर भेज रहा है, वो बेचारी डिप्रेशन के मारे और बीमार। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मैं अपने पेरेंट्स को इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजारना चाहता, हम्म। मैं नहीं गुजारना चाहता। अगर कोई इमरजेंसी भी होती है तो 2 दिन लगते हैं वापस पाकिस्तान आने में, आप सोचिए कि कैसे कम वो से कम। आएंगे वो। और दूसरा सबसे बड़ी बात आपको पता है कि एयरलाइंस जो हैं, जो बीमार लोग होते हैं उनको ले जाना पसंद नहीं करती। ट्रू। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर वो उधर मर गया इमरजेंसी लैंडिंग, तो यस। उनकी 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 रेपुटेशन लॉस होगा बहुत बड़ा। तो उनकी 3 रेटिंग होती है। नंबर 1 होती है कि हेल्थ कंडीशन गुड, जो कि बूढ़ों की नहीं होती। दूसरी होती है गाइडेड, कि वो बंदा आ रहा है तो गाइडेड आ रहा है, तो इस पे भी वो रिलक्टेंट होता है। तीसरी होती है पुअर, पुअर पे तो चढ़ने नहीं देते प्लेन पे। तो मैंने कहा यार ये जो एक्सपीरियंसेस से ये गुजर रहे हैं, और इस तरह के हजारों पेरेंट्स हैं, मैं तो आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। मैंने कहा यार ऐसा ही है। डू आई एक्चुअली वांट टू गिव माय पेरेंट्स दिस एक्सपीरियंस, कि जिसमें वो बेचारे गुड गुड को मरे, आइसोलेशन में मरे, डॉक्टर डॉक्टर से मरे, बच्चों की नाफरमानी की तकलीफें देख देख के मरे, उसके बाद माँ के साथ फुटबॉल खेली जाए। बट मैंने कहा नहीं यार, मैं इस एक्सपीरियंस को नहीं देना चाहता। जैसा भी बोल के अपना मुल्क के जाके करेंगे, कोशिश करेंगे, इधर कोशिश करके 300 इंटरव्यूज देके आज हडसन में बैठे हुए हैं, वहां पे कोशिश करेंगे तो हम तब बिजनेस भी सेट कर ही लेंगे। बहरहाल विद दैट विजन आई केम बैक। मैंने कहा यार नहीं यार, आई जस्ट हैव टू टेक दैट डिसीजन। फिर अल्हम्दुलिल्लाह माय वाइफ वाज वेरी क्या कहते हैं कोऑपरेटिव। सपोर्टिंग इन दैट रिगार्ड। शी सेड ओके यार वापस आ जाते हैं। फिर जो पाकिस्तान आके एक नया स्ट्रगल का चैप्टर शुरू होता है कि पाकिस्तान में काम करना आसान नहीं है। तो यहाँ आपका पे काम जो मैं करना। इंटरव्यू देख रहा था, इसमें आपने एक चीज आइडेंटिफाई करी थी, स्पेशली कि आप लास्ट 3 इयर्स तक ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग पे काम कर रहे थे, और फिर जी लास्ट 5 इयर्स आप जी पाकिस्तान में ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं। वो एक तो इसमें लोग भी बहुत कम है। आई गेस आप काउंट कर सकते हो कि लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आपने इसमें क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि यार ट्रेनिंग साइड पे ये प्रॉब्लम्स हैं जिसको आंसर करना बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने इस इंडस्ट्री में ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं जिनके पास ना एक्सपीरियंस है, ना एक्सपोजर है, ना एजुकेशन है। बस वो बोल सकते हैं, और वो बोल सकते हैं ऊट पटांग बात बोल रहे हैं, सेंसलेस बातें बोल रहे हैं। दिल चाह रहा है इसको बंदे को जूते मार के नीचे उतारूं कि यार आप जो बात कह रहे हो फैक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। आप जो बात कह रहे हो वो एक वेस्टर्न फिलोसफी को आप इधर क्या कहते हैं इंकलकेट करने जा रहे हो। तो मैंने कहा यार नंबर 1 तो ये है कि ये लोग फजूल का मंजन बेच रहे हैं। वो लोग आपको क्या कहते हैं पेरेंटिंग सिखा रहे हैं जिनके अपने बच्चे नहीं है। वो लोग आपको लीडरशिप सिखा रहे हैं जिसने आज तक दो बकरी को लीड नहीं किया यार। वो आपको लीडरशिप सिखा रहा है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस वो सिखा रहे हैं जो आए दिन गालियां बंदा बक रहा होता है और लड़ रहा होता है, खुद मेंटली डिस्टर्ब है। तो मैंने कहा यार ये क्या है? ये चक्कर क्या चल रहा है यार, ये तो समझ से बाहर है। नंबर 1। दूसरा, मैंने देखा कि ट्रेनिंग को आज तक कोई समझा ही नहीं। वो मैं आपको इसको मिसाल देता हूँ, देखें मिसाल से समझे आपकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे वालिद ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाई, डांट डपक से सिखाई। तो जो डांट डपट के प्रोसेस में मैं स्किल्ड ड्राइवर तो नहीं हुआ, सही है। इसकी बनस्बत मैं किसी एक इंस्ट्रक्शनली डिजाइन ट्रेनर के पास होता, उसको बोलता कि भाई मुझे तुम ड्राइविंग चलाओ, वो मुझे करंट लेवल ऑफ नॉलेज को असेस करता, उसके बाद मेरे नॉलेज के हिसाब से वो इंस्ट्रक्शनली डिजाइन करता पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस को, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। उसके बाद लास्ट स्टेज में मैं कहता कि तंजील नाउ यू आर स्किल्ड एंड नाउ द रोड इज योर्स। यही फर्क है बस ट्रेनिंग में, कि एक आपने डांट डपट वाले तरीके से सिखाई, जो यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर बता रहे होते हैं कि भाई ये मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन है, ये है वो है, ये है वो है। और दूसरा तरीका है ये जो हम जैसे प्रोफेशनल ट्रेनर्स इंस्ट्रक्शनली डिजाइन करके लोगों को एक लर्निंग जर्नी से गुजारते हैं। तो ये मैंने एक चीज बड़ी वाजह देखी कि भाई जो ट्रेनर्स बैठे हुए हैं वो सिर्फ बोलना जानते हैं, वो सिर्फ बेचना उनको आता है, वो अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं,
किस तरह से के गिफ्ट्स दे के, डिनर्स करा के, लंचेस करा के, और उनके कंटेंट में कोई जान नहीं है क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें मुशाहिदा नहीं है, उसमें एक्सपोजर नहीं है, और एक्टिविटीज के सहारे ले लेके तफरियां करा रहे हैं, इंजॉयमेंट बहुत हाँ, करा रहे हैं। ये मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो फन का एलिमेंट है इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर, ये मतलब इंटेंशनली इसमें इनकलकेट किया जा रहा है कि यार टाइम को किल किया जाए, या ये एक डिजाइंड एक्टिविटीज होती हैं? देखिए, अगर तो अच्छा ट्रेनर है, जैसे मैं, अब अगर आप एक दो तीन अच्छे ट्रेनर्स हैं, मैं उनकी बात करूं, तो वो तो पर्पस ड्रिवन एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं, राइट? तो हर एक्टिविटी शुड बी कनेक्टेड टू द बिजनेस प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व। प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे जो तफरियां वाली एक्टिविटीज चल रही होती थी ट्रेनिंग के अंदर, उसमें ये होता था कि लोग बहुत ज्यादा फोकस हो गए थे कि यार किसी तरह ना हम 8 घंटे पूरे करें। अब देखिए, जिस इंसान के पास कंटेंट नहीं है ना, वो एक्टिविटी डिपेंडेंट है। लेकिन जिसके पास कंटेंट है, उसको टेंशन ही नहीं है एक्टिविटी की, उसे ऐसे एक्टिविटी इसलिए डालनी है ताकि अपने कंटेंट को एक वैलिडेट कर सके, एक एक्सपीरियंस दे सके। हम्म। अब उन्होंने जो क्या किया ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कि भाई हर एक एक वर्कशॉप में 8 8 एक्टिविटीज, यार आप इमेजिन करें, एक एक्टिविटी 20 मिनट लेती है। कम से कम, तो यस। मतलब आप 20 मिनट से अगर 8 को डिवाइड करेंगे, 160 मिनट्स जो है आपके, वो सिर्फ इसमें जा रहे हैं तफरिया में। तो क्या लर्निंग होगी? इसलिए लोग इंजॉयमेंट करके निकलते थे और सीखते कुछ नहीं थे। और मेरी एक भी ट्रेनिंग और एक ऑर्गेनाइजेशन, उनसे बात हो रही थी, तो वो मुझे कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम ले रहे थे, आपका क्या यूएसपी? हमें तो उनकी ट्रेनिंग में बहुत मजा आता है। मैंने कहा देखें, आप लोग को मजा आता है, मैं सिखाऊंगा। अब आपकी चॉइस है, आपने सीखना है या ये मजा तफरियां लेना है। करनी है। मजा लेना है तो जाओ यार, एंटरटेनर्स बैठे हुए हैं ये सारे, आप उनको बुलाओ, आपको हंसाएंगे भी, आपको शुगल भी लगाएंगे, आपको शेर भी सुनाएंगे, आपको अच्छी वीडियोस भी दिखाएंगे, आपको तफरियां कराएंगे। तो फिर उससे आप देख लेगा आपकी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव होती है। इफ यू थिंक दिस वर्क्स फॉर यू एंड इफ दिस इज योर रिक्वायरमेंट, प्लीज डू नॉट engage me, एंड आई वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट। मुझे पैशन ड्रिवन बंदा हूं भाई, मैं इम्प्रूवमेंट देखना चाहता हूँ प्रोसेसेस में, परफॉर्मेंस चेंज में, क्या है? स्ट्रक्चर्स में, वो चेंज देखना चाहता हूँ। अगर आपको तफरीह करवानी है तो प्लीज गो फॉर दैट। तो ये मैंने आइडेंटिफाई किया, एंड अगेन देखिए, मैंने खुद सीखा भी। मैंने, मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने अच्छे मेंटोर हैं। सुहेल रिजवी साहब हैं, कमरान रिजवी साहब हम्म। हैं, परवेज मुबीन साहब, ये सारे अपने फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स। लेवल के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं। एचआर डायरेक्टर्स रह चुके हैं, सीईओज रह चुके हैं। इनसे मैंने सीखा, फिर मैंने बहुत सारे जूनियर लोगों से सीखा। तो मैंने अपने आप को बहुत सारे मराइल डिफरेंट से गुजारा। एक्सपीरियंस से गुजारा, ताकि मैं एक ऐसी चीज डिलीवर कर सकूं जो कि वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हो। मैं वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देना चाहता था, जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करे। मेरे जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं ना, वो ऐसे नहीं होते जो आप स्टैंडर्ड टेस्टिमोनियल देखेंगे जिसमें लोग कह रहे होंगे इट वाज अ गुड ट्रेनिंग, गुड जॉब डन बाय द ट्रेनर। नहीं, वो दिल से बात कर रहे होते हैं, वो दिल से बोल रहे होते हैं कि व्हाट दे फेल्ट इन द ट्रेनिंग। तो दैट इज अ बिग डिफरेंस व्हेन यू डिलीवर फ्रॉम अ हार्ट, व्हेन यू वर्क हार्ड। एक एक मिनट प्लान होता है मेरी ट्रेनिंग का। अगर मैं आपको अपना एक्सेल के चार्ट दिखाऊं ना, तो उसमें प्रेजेंटेशन स्लाइड क्या डिस्कस करूंगा, किस टाइम पे करूंगा, कितना टाइम मिलेगा, ड्यूरेशन। एक एक सेकंड इज प्लान, बिकॉज आई वांट टू टेक देम टू फ्रॉम फ्रॉम अ लर्निंग जर्नी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। जहां तक मुझे लेके जाना है उसको मैं इस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, आई जस्ट मिस वन पॉइंट कि ये जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई बीइंग अ ट्रेनर, वो क्या एलिमेंट था कि फाइनेंस साइड से आप ट्रेनिंग साइड पे आए? अच्छा, ये हडसन हुआ। हडसन, जब मैं हडसन में काम कर रहा था, तो हमारे पास ना एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट विंग था, जो कि मेरे पीछे ही बैठता था। उसमें एंड्रू होता था, उसमें लड़की का नाम नहीं याद आ रहा। तो मैंने देखा यार, ये लोग बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग एंगेजमेंट्स कर रहे होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन पे जाके उनकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और हमारे पास तो रोल प्ले होता था। ऑस्ट्रेलियन प्रिजन ऑफिसर्स की जितनी भी रिक्रूटमेंट होती थी ना, और लर्निंग एंड ट्रेनिंग होती थी, वो हमारे सेंटर में होती थी, हमारे ऑफिस में होती थी। तो मैं क्या होता था, कभी मैं लंच करने जा रहा होता था, तो मैं गालियों की आवाज सुन रहा होता था। तो प्रिजन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो रही होती थी, रोल प्ले हो रहा होता था।
तो मैं देखता तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त सीन है यार, यहाँ पे तो वो फुल अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया है इन्होंने। फिर तो मैंने वहां से मेरा शौक डेवलप हुआ कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आना है, लोगों को ये देखना है कि ह्यूमन माइंड सीखता कैसे है, बिकॉज अडल्ट लर्निंग इज अ सब्जेक्ट, इट्स वेरी डिफरेंट टू क्या कहते हैं हाउ चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स लर्न। अडल्ट एक डिफरेंट तरीके से लर्न करते हैं। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में मैंने काम किया कुछ एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स में। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कल्चर की प्रॉब्लम है, वर्किंग की प्रॉब्लम है, बिहेवियर की प्रॉब्लम है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार लेट्स डिजाइन अ सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स, लेट्स सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग डिजाइन की, ट्रेनिंग डिजाइन करके फिर मैंने इसको सेल करना शुरू किया कि भाई मैं आपकी इस इन प्रॉब्लम्स की ये सोल्यूशंस दे रहा हूँ। तो बड़ी कंसल्टेटिव अप्रोच मैंने सेलिंग में रखी। ये नहीं रखा कि भाई हाईएस्ट पेड ट्रेनर हूँ, ये नहीं रखा कि मैं सबसे अच्छी ट्रेनिंग है, ये नहीं रखा कि इतने लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप मेरा कंटेंट देखो, आपका अंदाजा हो जाएगा। दैट्स व्हाई मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो है वो यूट्यूब पे है, आप जाके देखें, आपको समझ आती है। आप तंजील, ये जो आपने नाम रखा अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का, इसको मीनिंगफुल लाइफ, ये कैसे डिसाइड किया? अच्छा हाँ, इस नाम के पीछे बड़ी डेलिब्रेशन है। हमने जब मैं ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहा था अपने दोस्त के साथ, ये एक पार्टनरशिप थी। अब वो ऑब्वियसली रही नहीं, बिकॉज मेरा दोस्त एकेडेमिया में काम कर रहा था हम्म। और हम पाकिस्तान के एकेडेमिया से बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। आप यकीन करें, इतना डिसअपॉइंट हुए हैं ना कि अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि हम क्या कहते हैं, इतना बड़ा चेंज लाना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे। इसमें शायद हमारी गलती है कि हम नहीं उनको कन्विंस कर सके। तो फ्रॉम टीचर्स बहरहाल ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव साइड। यस 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 यस। तो मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, ही लव्स एजुकेशन और वो हम्म। खुद बहुत सारे कोर्सेज कर चुका है और ही वांटेड टू क्या कहते हैं ट्रेन टीचर्स के हम्म। यार, आप लर्निंग को किस तरह हम्म। डिजाइन कर सकते हैं फ्रॉम एन चिल्ड्रंस टीचिंग पर्सपेक्टिव। आप किस तरह नए कंटेंट पे बात कर सकते हैं, आप किस तरह उन लोगों का अवेयरनेस लेवल, थिंकिंग लेवल, थिंकिंग लेवल को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि हमारे पास जो बहुत सारे लोग हैं ना, उनका कोई विजन नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी विजन लेस हूँ तो था। तो मुझे अंदाजा है कि बीइंग हैविंग विदाउट अ विजन, with living without a vision is just miserable। क्या आप जो है ना आज क्या होते हो, कल क्या होते हो, आप सीकर हम्म। होते हो ना। डॉक्टर टाशा या का मॉडल है, वो बड़ा हाँ, वो अच्छा बड़ा है। अच्छा वो था, मैंने कहती पढ़ा, है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। कि वो कहती है कि आप सीकर हो हम्म। भाई, आपके पास ना अपने आप को जानते हो ना ना ट्रू। एक्सटर्नली लोगों को जानते हो। आप कहते हो कि भाई आईटी का ट्रेंड है, आप आईटी करने चले जाओगे, अमेजोन में सेलिंग है, आजाद चाय वाला जो ये बेच रहा है, सबके पास आप चाहते रहोगे। दिस इज द डायलेमा तो ऑफ मैंने देखा सोसाइटी। यार कि सोसाइटी इज विजनलेस हम्म। नंबर वन, और इनकी जिंदगी में ना मीनिंग और पर्पस नहीं हम्म। है। ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई भी एम्प्लॉय उठा लो, आस्क देम व्हाट दे आर डूइंग, जो भी एक्टिविटी या टास्क कर रहे हैं, जस्ट आस्क देम व्हाई डू दे डू इट, क्यों कर रहे हो भाई ये काम। उनके पास जवाब नहीं होगा, भाई हमारी जेडी का पार्ट है। यस। तो तो क्या हुआ, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू डूइंग दिस जॉब। किस तरह आपकी जॉब आपके कंपनी को इम्पैक्ट करती है, किस तरह वो सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, किस तरह वो आपकी मुल्क को इम्पैक्ट करती है, किस तरह वो दुनिया को इम्पैक्ट करती है। तो वो विजन क्या है जिसके पीछे तो आप इस कंपनी में आए थे। फॉर एग्जाम्पल मुदस्सिर, आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में ना हम बड़ा एक्साइट होते थे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जिसका विजन बड़ा होता था। फॉर एग्जाम्पल आज अगर के इलेक्ट्रिक बोले ना कि हम फॉसिल फ्यूल को हटा के हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हमारा विजन है हम पूरी अपनी प्रोडक्शन सोलर से और विंड एनर्जी से और वाटर से करें, तो कसम से मैं भी जाकर उनके पास काम करने को तैयार हो जाऊंगा। बिकॉज आई बिलीव इन सोसाइटी जिधर क्या कहते हैं पोल्यूशन लेस सोसाइटी, जहाँ पे सांस लेने में अच्छा लगे, सुकून मिले। तो वो जो सोच थी ना वो है ही नहीं यहाँ पे। लोग कंपनी स्विच करते हैं इस हिसाब से कि यार पैसे को ज्यादा दे रहे हैं। यस। तो तो आई वांटेड टू हैव ट्रेनिंग जिसमें मीनिंग हो। तो एवरी ट्रेनिंग हैज गॉट दिस एलिमेंट कि जिधर उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों टच हो रही है। ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है जिसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ
ना टच हो रही हो, उनकी पर्सनल लाइफ भी इंप्रूव हो रही होगी और प्रोफेशनल भी हो रही होगी। बिकॉज मेरी लीडरशिप की फिलॉसफी ये है भाई कि लीडरशिप बिगिंस एट होम। अगर आप अपने बच्चे को इंस्पायर नहीं कर सके, अगर आप अपनी वाइफ को इंस्पायर नहीं कर सके, अपने वालदेन को इंस्पायर नहीं कर सके, आप अच्छे इंसान हो, हाई मॉरल और वैल्यूज और कंडक्ट रखते हो, उनसे सर्टिफिकेट नहीं मिला ना, बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर मेरे हिसाब से आप फेल हो। बिकॉज लीडरशिप इज अबाउट टू थिंग्स, राइट? इज कॉम्पिटेंस ट्रू। एंड इज कैरेक्टर। अगर कॉम्पिटेंस है, कैरेक्टर नहीं है, फिर भी नहीं चल सकते। अगर ट्रू। कैरेक्टर है, कॉम्पिटेंस नहीं है, फिर भी नहीं चल सकते। ट्रू। तो दैट इज हाउ वी केम अप विद दिस नेम। सबने कहा कि यार ये नाम बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं लगता, अजीब सा है। मैंने कहा भाई जो भी है यही, इसी नाम से हम एग्जिस्ट करेंगे, इसी से चलेंगे। नहीं चलेगा तो बंद कर देंगे, खत्म बात। ट्राई अच्छा, तो करने दो यार हमें। यू हैव रिटन ऑलमोस्ट 20+ आर्टिकल्स ऑन लिंक्डइन, तो मैंने कुछ पढ़े, मुझे बड़े इंटरेस्टिंग भी लगे। आपको तो सबसे ज्यादा कौन सा जब लिखते होता है कि दिस इज समथिंग, या ये चीज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी मीनिंगफुल है सोसाइटी के लिए, आपके अपने लिए, इन 20+ आर्टिकल्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिट करा? मेरे हिसाब से बिकॉज मैं लिखते रहता हूँ और डिफरेंट मौजू पे लिखता हूँ, एक चीज मैं बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूँ, वो ये है कि हमारी सोसाइटी जो है ना, उनका जो ताल्लुक है खुद के साथ, सेल्फ अवेयरनेस पे, जो मैंने हम्म। अभी लिखा, ऑल्दो मैंने उसका जस्टिस नहीं किया, मुझे और डेप्थ में लिखना चाहिए था, पर जितना वक्त ने इजाजत दी मैंने कोशिश की कि हमारे पास ना अपनी सोच नहीं है, हम अपने आप को नहीं जानते, हमारा ताल्लुक अपने आप के साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 लोगों ने कहा कि तब्दील ये कर लो, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा यार, मुझे नहीं करना। नहीं, इसमें पैसा है, मैं भाड़ में जाए पैसा, मुझे ट्रेनिंग करनी यही आता है, इसमें ही सक्सेसफुल होंगे, नहीं होंगे ना सही। बिकॉज मैं अपने आप को जानता था ना। और अब जैसे मेरी बॉडी है और मुझे इसके साथ एक ताल्लुक है, मुझे पता है मुझे पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या है। तो मेरी एक रिलेशनशिप है मेरी बॉडी के साथ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मेरी कुछ वैल्यूज हैं। आपको पता है, मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी में एक सेशन था जिसमें मैं वॉलंटियर कर रहा था, ठीक है। उन्होंने कहा भैया हमें मोटिवेट, मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। उसी दिन मेरी एक ट्रेनिंग थी 1,60,000 की, मैंने उसको कैंसिल कर दिया था क्योंकि पहले डेट मैंने उनके साथ कमिटमेंट कर ली थी। वैल्यूज, पैसा साइड पे, वैल्यूज, कि उन्होंने मुझे पहले ही, मैंने उनको कह दिया था, मैंने कहा यार मेरा कितना बड़ा लॉस है कि मैं डॉक्टर क्या कहते हैं फहीम को क्या मुंह दिखाऊंगा कि यार कमिटमेंट करके ये हो गया। ये डॉक्टर मारिया को क्या दिखाऊंगा, डॉक्टर माहिरा को क्या दिखाऊंगा मुंह, कि ये बंदे ने टोपी करा दी एंड टाइम पे, जस्ट बिकॉज एक पेड ट्रेनिंग आ गई थी। कमिटमेंट, वैल्यूज पे उतरना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह का शुक्र उन्होंने बाद में मुझे और ट्रेनिंग से ऑफर कर। लेकिन पॉइंट ये था कि मैंने उस पैसे को फॉरगो किया, मैंने कहा नहीं, मैं इस लॉस से नहीं बेयर कर सकता कि मैं अपनी रेपुटेशन में उनकी नजरों में गिर जाऊं। बहुत आसान था, मैं झूठ बोल देता, मैं बोल देता भाई दादा या कुछ किसी को मरवा देता अपनी फैमिली में। लोग वो समझते हैं तो ना बड़ा इस चीज कॉमन को है ना, तो। हमारे आधे खानदान वाले तो इन्हीं मौकों में मरते हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है कि हमारी फैमिली, हमारे लिए बहुत आसान है ये एक्सक्यूज चूज करना, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, जमीन ही चाह तेरे। सो यू, मैं समझता हूँ, मैं इसको उस आर्टिकल में मैं यही करना चाहता कि बी सेल्फ अवेयर, यू नो, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, नो योर सेल्फ। अपने आप के ताल्लुक, जो खुद ही का कॉन्सेप्ट है ना इकबाल का, उसको समझे, उसकी उसकी तह तक पहुंचे, उसकी 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 गहराई में एक दफा उतर जाए ना, तो आपको जिंदगी में सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगी, स्ट्रेस नहीं होगा। जो बाहर की दुनिया आपको स्ट्रेस दे रही होगी, आप कह रहे हो कि यार साइड पे, यार हमें तो पता है हम कौन है भाई, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई आगे बोले भाई ये हो गया, हाँ तो क्या हुआ, ये हो गया तो हो गया। नहीं, लेकिन ये हुआ है, हाँ ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है भाई, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ठीक है मुझे जॉब करनी चाहिए। आप साइड पे आप टेंशन नहीं ले भाई, जो भी मुझे, तो इसमें ये होता है मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। और जब मैं स्ट्रेस फ्री हूँ ना, मेरे घर वाले भी स्ट्रेस फ्री है, मेरी टीम भी स्ट्रेस फ्री है, इस ऑफिस में हर एक बंदा स्ट्रेस फ्री। अगर मैं स्ट्रेस में हूं ना तो हाँ, सब मल्टीप्लाई स्ट्रेस में होगा। है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात मैं सबको ट्रू। बताता हूँ कि बॉसेस ढूंढो जिनके, जो खुद सुकून में हो, जो इंसान खुद सुकून में नहीं है ना, वो कभी भी किसी को सुकून में नहीं दे सकता। और अगर तुम अपना सुकून बेच के ज्यादा पैसे ले रहे हो तो बहुत घाटे का सौदा है, बहुत घाटे का सौदा ट्रू।
तो मैं डेंटल बात कर रहा ट्रेनिंग के हूँ। साइड साइड आपने हेल्थ के ऊपर भी काफी काम किया, अपनी हेल्थ का ही बहुत ख्याल रखते हैं। और मैंने अभी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे जिसमें आपने हेल्थ के ऊपर भी छोटे क्लिप्स बना के अपलोड किए हुए थे। तो बीइंग अ ट्रेनर कितना इम्पोर्टेंट है कि फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रांग रखना, मेंटेन रखना, क्योंकि दिमाग भी जब आई गेस प्रोसेस करेगा जब आप फिजिकली स्ट्रांग होगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक फॉर अ ट्रेनर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट। इसकी वजह ये है कि देखें, जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी पूरी उस बात को डिलीवर करने के लिए सिंक्ड होती है। और अगर मेरी बॉडी में मोबिलिटी नहीं है ना, तो वो बात डिलीवर नहीं हो सकेगी। नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि हमारा काम बोलने का है, सोचने का है, खड़े रहने का है। कभी कभी 10-10 11-11 घंटे खड़े रहना होता है, तो आपकी लोअर बैक की मसल स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप नहीं रह सकते। फिर आपके पास एक एक मूवमेंट बहुत होती है। जब मैं लोगों से एंगेज कर रहा होता हूँ ना, खास तौर पे टीम बिल्डिंग में, उसमें वो मूवमेंट बहुत होती है, झुकना होता है, साइड पे होना होता है। और मेरी आदत है मैं हर काम खुद करूँ, मैं लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होता, छोटों पे डिपेंडेंट नहीं होता। मैं कहता हूँ नहीं, मैं खुद ही करूँगा। तो फॉर दैट रीजन आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी। और मैं समझता हूँ इंसान की सबसे बड़ी जो अल्लाह ने अगर उसको नेमत दी है, वो हेल्थ है। एक हेल्थी फंक्शनिंग बॉडी से अच्छी नेमत कोई नहीं। बिकॉज द फीलिंग ऑफ बीइंग फिट इज जस्ट ब्यूटीफुल। मतलब आपको कितना अच्छा फील होता है कि आप हेल्दी हो, आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो। और मैं क्योंकि बीमार हुआ हूँ, मुझे गोली लगी है, तो आई अप्रिशिएट हेल्थ मोर। एक टाइम था जब मैं अपनी बॉडी को हल्का सा झुका नहीं सकता था, लेकिन आई फॉट दैट। और मैंने अपनी लोअर बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया, अभी और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा विजन था कि यार मैं 70 साल की तक उम्र तक मुझे काम ही करना है। लाइक लोगों को चेंज करना है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है, सर्टेन विजन्स हैं जो सेट किए हैं, तो उसमें इतना काम करने की जरूरत है। तो उसके लिए मुझे फिजिकली एबल होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं हेल्थ का ख्याल रखता हूँ। एंड मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मीनिंगफुल वेलनेस के नाम से ना। तो उसमें हम लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करवाते हैं कि भाई सही है, स्टैंडर्ड ले, तुमने रेस कर लिया, सही है, पहले बाइक पे आते थे, आज गाड़ी आ गई, सही है, पहले छोटे घर में रहते थे, बड़े घर में रहते हो, सही है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लियो, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी कहाँ गई? मैं आपको बताऊं एक और बात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जरा देखिएगा। मैं एक जगह ट्रेनिंग करवा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। उनके चीफ ने मुझे बताया, जो मेडिकल डॉक्टर था, कि 70% जो है ना हमारे पास डायबिटिक पेशेंट। और जब मैं ट्रेनिंग करवा रहा था, तो अच्छा, ये लोग वो लोग हैं जो हाई पेइंग लोग हैं ना, पैसे बड़ी कंपनी तो बड़े पैसे देती है, फाइनेंशियली भी वेल ऑफ है, सब चीजें। लेकिन उनमें मैंने एक बेसिक एटीट्यूड देखा कि भाई इफ यू नो समथिंग देन व्हाई आर यू नॉट चेंजिंग इट। आपको पता है मीठा आपके लिए खराब है, आपको शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, लेकिन आप खा रहे हो। आपको पता है वॉकिंग जरूरी है, लेकिन आप वॉकिंग नहीं कर रहे। आपको पता है एक्सेसिव सिटिंग जरूरी है, लेकिन आप बैठे हुए हो। आपको पता है कि ऑयली फूड रात को खाओगे तो आर्टरी चोक होने का खतरा है, आपको पता है, आप कर रहे हो। आपको पता है सिगरेट पीना आपके लंग्स के लिए डैमेजिंग है, आप पी रहे हो। आपको पता है कोको कोला एक अच्छी ड्रिंक नहीं है, आप कोको कोला पी रहे हो। तो पॉइंट ये था कि यार, जब इतने हाई पेइंग एम्प्लॉय जिनके पास मेडिकल फैसिलिटीज है, जिनके पास जिम है, जिनके पास हेल्थ के प्रैक्टिशनर ऑन कंपनी है, वो लोग नहीं रख रहे, तो बाकी क्या रखते हैं उन्होंने? इमेजिन करें सोसाइटी किस तरफ जा रही है। ट्रू ट्रू, ऐसा ही है। जो है, जो मैंने आपको बात की ना कि कुछ भी बेच सकते हो इधर, बस उसमें मजा होना चाहिए। मैं कल एंटरटेनमेंट। मैरो वेब के अंदर मैरोवाना आ जाएगी, फिर मैरोवाना के साथ फिर कोकेन भी आहिस्ता आहिस्ता, जितनी हर नशे की चीज आ जाएगी जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान दे रही होगी। देखें, दुनिया भर में पिज्जा का ट्रेंड खत्म हो रहा है, फास्ट फूड का ट्रेंड खत्म हो रहा है, हमारे यहाँ इंक्रीज उतना हो ही रहा बढ़ रहा है, है। प्रोसेस फूड का। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर बेस के पास नॉलेज ही नहीं। और नॉलेज है भी तो वो करना ही चाहता नहीं नहीं है, चाहते। हाँ। इंटेंशन का मसला है। वो है ना, दांत तो अच्छे होते हैं वाला सीन, तो ये खाना पीना तो अच्छा अच्छा होता है, खा पी लेंगे, बाद में कभी कुछ होगा डॉक्टर पास चले जाएंगे। या तो कुछ तो ऐसा मैंने एक रिसर्च में दिया कि 70% जो इनकम है यहाँ पे पाकिस्तान में, लोग अपने फूड पे खर्च कर रहे होते हैं, अपने खाने पीने पे खर्च कर रहे होते हैं। तो अब आप जब आप रियलाइज भी करोगे अच्छा खासा पैसा आप खाने पे ही खर्च करो और समोसे पकौड़ों पे ही जा रहा है, तो वो आपको क्या चीज़ वो आपको निकल के आ रहा होगा। जिनकी फीस महंगी लगती है मुझे ऐसा लगता है, और जो कि आपको पर मंथ पे करनी है। बट अगर आप खाना खाने कहीं जा रहे हो तो वो तो पर एक एक
इस पर्टिकुलर टाइम का डिनर या लंच के पैसे आप दे रहे हो, शायद उससे ज्यादा ही होते हैं, बट वो आप कंफर्ट होते देने के लिए, उसमें एग्जैक्टली, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं होता। बट जिम की फीस ऐसा लग रहा होता एग्जैक्टली, है यार कि पूरे महीने कैसे आप ये फीस निकाल के दोगे। एग्जैक्टली। मैं आपको एक और बड़ी अफसोस की मकाम बताऊं कि लोगों को ना हमारी ट्रेनिंग्स बड़ी महंगी लगती हैं, यस। और खास तौर पर स्टूडेंट्स को। मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखो कि ये कौन कितना इन्वेस्ट करती है ब्रांड्स के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, मूवीज के ऊपर, वो उनको या महंगा नहीं लगती। अगर मैं स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग में 20,000 रुपए पर पार्टिसिपेंट कॉर्पोरेट से लेता हूँ, मैं 3,000 रुपए देता हूँ, मैं ऑफर कर रहा हूँ, उनको महंगी लगती है। जस्ट इमेजिन कि इनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहाँ जाके खत्म होता है। आई गेस मैं ट्रांसलेशन इनको मुझे ये कहता हूँ कि आप बोले कंप्लीट जी करें, सॉरी कंप्लीट करें आप, आप। बस मैं यही आखिरी बात ये कह रहा था कि जब तक आप एक मेरा कंटेंट है ना, मैंने दिन रात मेहनत से एक्सपीरियंस से डिजाइन। मुशाहिदे से बनाया, मैं कभी भी फ्री में ऑफर नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। अगर मैं कर रहा हूं ना तो उसका मतलब मेरा कंटेंट पे मुझे कॉपी कभी पेस्ट। भरोसा ही नहीं था। हम्म। कॉपी पेस्ट चीज थी, मेरी खुद ओरिजिनल चीज है, मैं कभी भी फ्री में ऑफर नहीं करूंगा, कभी ऐसा ही भी नहीं। नहीं। आप मुझे, मैं भूखा मर जाऊंगा फिर भी नहीं करूंगा। लेकिन ये कौन इस चीज को अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं है, बिकॉज उनके लिए ये यार इतनी महंगा 3,000 रुपए, भाई भाई तुम्हारा अवेयरनेस लेवल कहाँ जो पहुंच जाएगा। तुम एक ऐसे बंदे से सीखोगे जिसे कितनी चोटें खाई है, तुम उस चोटों को आगे नहीं खा सकोगे अपनी जिंदगी में। तुम 10 साल आगे निकल जाओगे। अगर मेरी 30 साल उम्र है जिसमें 10 साल की ट्रैवलिंग है, तो मेरी 10 साल की ट्रैवलिंग से बेनिफिट कर सकोगे। तुम आज तक अपनी घर से नहीं निकले हुए, अपने इलाके से नहीं निकले हुए, पाकिस्तान से नहीं निकले हुए। इमेजिन कि हमारी सोच कहाँ तक, अच्छा। कहाँ पे जाके रुक गई है। ये पॉइंट बड़ा वैलिड है, क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। हमारे यहाँ जो भी पूरी पूरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री खड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर्स की वजह से खड़ी हुई है, कि वो ट्रेंड आया पाकिस्तान में कि ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज हुआ कि हमें अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है। वहां से ये कल्चर आया। अच्छा, जहाँ तक हमारे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक की भी बात है, तो मुझे यूनिवर्सिटी में भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, आपके वाली बात कि हमने एक ट्रेनर से डिस्कशन करी और हमने ट्रेनिंग डिसाइड करने का प्लान किया एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप से मुश्किल से कोई 3 बच्चे मुझे मिले थे कि जो रेडी थे पे करने के लिए उस ट्रेनिंग को। तो और जबकि अगर हम वही कव्वाली नाइट कर रहे हैं या कोई कॉन्सर्ट हो रहा है और उसके टिकट उससे महंगे हैं और उसमें इवन डिनर भी इंक्लूड नहीं है, और वो बंदा बच्चा तैयार है वो पैसे देने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, तो आई डोंट नो वाई कि हमारा जो पूरा कल्चर डिजाइन हुआ हुआ सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट 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 की डिजाइन पे हुआ हुआ है, कि बस हमें तफरीह चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। और जब हमें रियलाइज होता है कि यार वो यार जो आपने बात की सेल्फ अवेयरनेस की, कि अगर एक कोर्स चल रहा है तो सब लोग उसी के पीछे भागेंगे, वो भी उनको फ्री में ही चाहिए। और अगर फ्री में नहीं तो वो भी, मैं देखा कुछ लोग उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको लीक कर रहे होते हैं। तो जो हमारा अनफॉर्चुनेटली जो डिजाइनिंग हुई भी है पूरे सोसाइटी में, तो वहाँ पे लोग सीखना चाहते भी नहीं है जो सीखना चाह। मतलब आवाज आ रही थी मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ। तो यही पॉइंट था कि हमारे यहाँ लोग खाने पे खर्च करने के लिए तैयार हैं, खेलने कूदने के लिए, कॉन्सर्ट्स के लिए, कव्वाली के लिए, बट अगेन वो अपने आप को सिखाने के लिए कोई चीज़ तैयार नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस की भी जो आपने ड्राइविंग की बात करी आपने, तो भी चाचा मामू खाला से ताया से सीख लेते हैं। वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करते कि जो हमें उसके प्लस माइनस सिखा दे। असल में थर्स्ट फॉर नॉलेज नहीं है ना, बस बात सही। इतनी उनको शुगल चाहिए, तफरियां चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए ना। जब भी तो हमारे साथ कोई दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं। मैं आपको एक और वाकई, ये मुदस्सिर पास हुई है, इसको समझिए। मैं पाकिस्तान, जब मैं हडसन छोड़ रहा था ना, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर में इनके नेटवर्क्स हैं, और पाकिस्तान में ज्यादातर इमिग्रेंट्स झाड़ू पोछा कर रहे हैं और ये गंदे काम कर रहे हैं, लो लेवल के काम कर रहे हैं। काम कोई गंदा नहीं होता, लेकिन यार अगर एक एक पीएचडी लेवल और मास्टर लेवल का बंदा कर रहा है तो वो गंदा काम है। मेरी नजर में वो बेवकूफ है जो मास्टर लेवल करके, बैचलर्स लेवल हम्म। करके, 10 साल का एक्सपीरियंस लेके इधर झाड़ू पोछा करने को तैयार है, गोरों की बाथरूम साफ करने को तैयार है। मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं यार, मैं वाकई वापस जा रहा हूँ। मैंने अपनी कंपनी की पॉलिसी तोड़ी, और मैंने अपना एक ईमेल, एक पीएस से पाकिस्तानी ग्रुप था, उधर 3 लाख पाकिस्तानी थे जो कि वहां रहते थे ऑस्ट्रेलिया में। उधर मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, बोला जो बंदा रेज्यूमे सेंड करेगा, मैं पर्सनली जाके हर डिपार्टमेंट में जो हडसन के, चाहे वो सिडनी में हो, चाहे ब्रिस्बेन में हो, चाहे मेलबर्न में हो, चाहे पर्थ में हो, मैं सब कुछ दूंगा। आप बताइए कितने बंदों ने रेज्यूमे सेंड की होंगी? जस्ट टेल मी नंबर। कितने लोगों ने? 3 लाख में से हाँ, 100 150। 10 लोगों ने सेंड की। सीरियसली?
they're comfortable driving taxis, they're comfortable driving हम्म Ubers, they're comfortable cleaning bathrooms, they're comfortable doing security jobs. वो ये सिक्योरिटी में बड़ा पैसा है यार, बड़ा पैसा है। बड़ा पैसा है। मैंने कहा इज्जत कहाँ है यार? दे लुक डाउन अपॉन यू। जिस तरह से पहले आप असल में दूसरा हमारे साथ मसला पता है मतलब सर कि हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना। हम्म मतलब हिस्ट्री तो पढ़े, हमारे साथ क्या सुलूक किया था। अगेन अब सॉरी मैं आपकी आपको यहाँ पे जबान स्टॉप उर्दू करूँ। जबान। मैंने आपकी वीडियो बड़ी अच्छी जी देखी जी। जिसमें मुझे पॉइंट में हाईलाइट करना भूल गया। आपका हिस्ट्री बड़ा अच्छा अबूर है। मैं आपने एक वीडियो अपलोड की भी थी आई गेस इंस्टा पे, मैं देख रहा था। तो उसमें आपने एक हिस्ट्री की ही बात करे, तारीख की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका जो ये वर्सिफाई डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, बड़ा मुझे अच्छा लगा था। दरअसल असल में होता ये है कि इंसान ना हिस्ट्री से बहुत सीख सकता है, बिकॉज ट्रू। हिस्ट्री रिपीट्स, या इट रिपीट्स। ऐसा नहीं है कि जो पहले पास में चीजें हुई हैं अभी नहीं है, कुछ हम्म नई नहीं है, सिर्फ ऐसा टेक्नोलॉजी ही है। आई है। या पर चीजें वही होनी है ग्राउंड लेवल पे। हमें ये जानना है कि हम जो आज इधर पहुंचे हैं, ये बात बहुत गहरी है सोचने की। हाँ, जब हम इधर पहुंचे हैं, जैसे मैं और आप और हमारी सोसाइटी, ये किसी ने पहुंचाया है हमें यहाँ तक। हम किसी के प्लानिंग का विक्टिम है, हम किसी के विजन का विक्टिम है। क्यों? क्योंकि हमारा अपना कुछ नहीं था ना। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, लोग आगे कह रहे हैं आप ये कर ले, आप ये कर ले, आप ये कर ले, आप ये कर ले। अगर मेरा विजन नहीं होता, वो मैं तो कहता हाँ आप सही कह रहे हैं यार, आपकी आर्गुमेंट सही है, रैशनल है, ठीक है मैं कर लेता। तो ये जो अगर आप बड़े सकीर की हिस्ट्री रीड करें, आप देखेंगे इन्होंने किस तरह हमारे सिस्टम को डिसमेंटल किया। इधर पहले आपको पता है कि रिलीजियस कम्युनिटी, आपका प्रोफेसर मस्जिद का इमाम हो सकता था। You could be learning IT हम्म from a masjid and imam, या and that person would have a knowledge of hadith and हम्म Quran and Islamic history. कैसे ऐसे हुआ कि डिवाइड कैसे हो हाँ गए? दीन एंड दुनिया। दीन है दुनिया का किया गया है भाई। रीड तो करेगा आप हिस्ट्री, पहले या दोनों एक थे। या स्टिल आई बिलीव दैट कि मुझे भी जो सबसे ज्यादा चीज अलार्मिंग लगती है कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, मुझे फर्क समझ में नहीं आया आज तक कि ये किस किस्म की दो हमने सेग्रीगेशन की है इसके अंदर। असल में देखिए सिस्टम है, दो सिस्टम चल रहा है ना। एक सिस्टम ये चल रहा है कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो कि बस डोमिनेंट सिस्टम है इस दुनिया में, जो ये बोलता है कि भाई हमारी अकल सुपीरियर है, जो दीन है वो कुछ भी नहीं है। वी है कैन क्रिएट द फ्यूचर, वी क्रिएट द लॉज, वी क्रिएट एवरीथिंग, वी आर द क्रिएटर्स। और दूसरा दीन का सिस्टम है। दीन कहता है कि आप कुछ भी नहीं हो, ट्रू। आप एक गंदे पानी के बने हुए हो, आपकी अपना जिस्म अपना नहीं है, आपकी जिंदगी आपकी अपनी है नहीं, मैंने बनाया है। मैंने अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने जिंदगी मौत बनाई है ताकि तुम में से आजमाऊं कि कौन अच्छे अमल करेगा। और मैंने जिंदगी गुजारने के डॉक्टराइज भी दिए हैं। मैंने क्या क्या अल्लाह ताला ने बताया नहीं है कि लीगल सिस्टम क्या होगा? क्या अल्लाह ताला ने हम्म पनिशमेंट्स का नहीं बताया? क्या अल्लाह ताला ने फाइनेंशियल सिस्टम्स नहीं बताया? सारे सिस्टम्स अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं। लेकिन जो सिस्टम एक, जो सिस्टम बी है, जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वो ये कहता है कि नहीं, यू नो व्हाट, हमारी इंटेलेक्ट डिसाइड करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। अब इंटेलेक्ट पे आप छोड़ दे तो आप देखें आज अमेरिका का क्या हाल है। उनका किस तरह डिप्रेशन है, सुसाइड है, वो तो न्यूज में हमारे पास चीजें नहीं आ रही नहीं होती। आती वी हैव आती थी। सीन कि सिस्टम बी किस तरह से फेल हो रहा है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत, बहुत जरूरत है। हमें अपनी जबान के साथ कनेक्ट होने की बहुत जरूरत है। हमें देखना है कि भाई हमारे साथ गेम क्या खेला जा रहा है। हमें हमें हम किसी के विजन का विक्टिम बन रहे हैं ना। अब आप ये देखें, कोको कोला का विजन क्या है? कोका कोला का विजन है कि गेट कोका कोला विद आर्म्स रीच ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑन द फेस ऑफ दिस प्लेनेट। अब बताएं, कोका कोला अच्छी ड्रिंक है? मैं कोई तो हेल्दी ड्रिंक है? किसी किस्म की ड्रिंक्स पीता ही नहीं हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ प्रोग्राम्स वगैरह में। अच्छा ये भी बताऊँ ड्रिंक्स का सीन क्या लगता है मुझे? लगता है ये जो शादियों में फ्री की मिलती है ना, ये वहां से लोगों को चस्का लगा हुआ है। और आ, वहां पे दो दो पी रहे होते हैं, तीन तीन मिलने मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो ऑर्गेनाइजर हम्म, होता है उसने 300 इनवाइट किए होते हैं गेस्ट, तो ड्रिंक्स और 450 या 500 प्लस वो रखवा रहा होता है। तो ऐसा ही है। वहां से वो एक कल्चर आ गया। बट इस हाँ मैं ही पीता था, बट फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स मैंने इसको आ, किसी किसी किस्म की ड्रिंक्स को छोड़ दिया। इससे पहले आता फ्रेश जूस स्वीट हो, ज़्यादा बेटर है, बट इस किस्म की ड्रिंक्स को हाँ, अवॉइड करो। अच्छा अब ये देखें,
आप और मैं एक हद तक किसके विजन का विक्टिम थे? कोका कोला के विजन का हम्म। विक्टिम थे ना। हम्म। उसका विजन था आम रिलीज में लेके आना, हम दोनों आ गए, आप और मैं आ गए। तो वो तो हम, अगर हमारा अपना विजन नहीं है तो हम उनके विजन या पे विक्टिमाइज होते रहेंगे। ट्रू। और ये हमारे साथ होता आ रहा है। विश आई रियली वांट पीपल टू रियलाइज एंड स्टॉप कि भाई खुदा के लिए जानो, सोचो, अकल को इस्तेमाल करो और अपना विजन बनाओ, अपना डायरेक्शन बनाओ, अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी लेके आओ, क्वालिटी लेके आओ। यार वी कैन रूल द वर्ल्ड यार, वी विल। पाकिस्तान में हम चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी रिसोर्सफुल कंट्री है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, हर तरह का टैलेंट है। अगेन थैंक यू सो मच नज़ीर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। टाइम का अंदाजा ही नहीं डेफिनेटली। हुआ। तीनों चीज़ें जो जानना चाहता था, ट्रेनिंग और हेल्थ को लेके, और तीसरा एलिमेंट में उस टाइम देख रहा था, मुझसे मिस आउट हो गया था बाद में, हिस्ट्री, जो खैर आप मुझे उस टाइम पे आपने मुझे लेकर आए कि बड़ा तीनों बड़े आपके इंटरेस्टिंग पार्ट रहे, जिस पे आपने अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं, लोग एजुकेट कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। द लास्ट एडवाइस व्हिच यू वांट टू गिव, स्पेशली नया साल आने वाला है, तो लोगों को किस तरीके से अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहिए, उसकी जरूरत है। अच्छा, ये लास्ट एडवाइस एक स्टोरी से होगी। स्टोरी ये है, एक किताब है डैलियन विलियम डैनियल रम्पेल की, द लास्ट मुगल। बड़े फकीर की हिस्ट्री की सबसे सबसे कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। तो उस किताब में, अब अपनी स्टोरी सुने। अब दो लोग हैं, उनका मैं आपको डे रूटीन बताता हूँ। एक है ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिशर्स हैं। वो 4 बजे उठते हैं सुबह। उसके बाद 4 से 7 वो मिलिट्री ड्रिल करते हैं। 7 से 1 वो जरिए माश, सारी जो उस वक्त ट्रेड है, वो सारी ट्रेड वगैरह करते हैं। फिर 1 से 2 सोते हैं। 2 से 5 फिर मिलिट्री ड्रिल करते हैं। उसके बाद 5 से 7 या 8 जो है वो अपना शराब खाने और डांस वांस करके सो जाते हैं। वो सो जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। ये रूटीन थी ब्रिटिश आर्मी की। उसके बाद हम हमारे मुगलों की जरा रूटीन सुने। 2 बजे सो के उठते हैं। 2 से 5 वही हल्का फुल्का काम शाम जो हो गया। 5 से रात के 9 10 बजे तक शायरी चलती है। अगर आप कसीदे देंगे, इतने मोटे मोटे कसीदे हैं, शेर और शायरी, और ये औरत के ऊपर शायरी चलती है, औरत के जिस्म के ऊपर, प्यार के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर। उसके बाद 10 से लेके सुबह के 4 बजे तक द राइटर राइट्स इंटीमेट बिजनेस, बदकारी, गलत, जिना चलता है। उसके बाद सो जाते हैं लोग। फिर 2 बजे उठते हैं। अब ये दोनों कौमें आपस में टकराने वाली हैं, इनके पर इनकी जंग होने वाली है। आप मुझे बताइए, कोई रॉकेट साइंस है समझना कि कौन किस पर गालिब होगा? सही कह रहे हैं आप। और आज स्टिल। रूटीन देख लें। आज रूटीन देख लें, क्या मुगलों वाली रूटीन है कि नहीं हमारी? हमारी मार्केट 12 बजे खुलती है, हमारे स्टूडेंट्स हम्म। 2 2 1 बजे उठते हैं। जो इंसान 2 बजे उठ रहा है, एक इंसान सुबह के 5 बजे उठ रहा है, कौन आगे है? ऑब्वियसली। दुनिया की रेस में 5 बजे वाला उठने वाला आ गया। तो मेरी एडवाइस ये है कि भाई, फॉलो अ रूटीन दैट विल हम्म। ब्रिंग यू प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में सारे फेसेट्स को टाइम दें, अपने अपने फैमिली के फेसेट्स को टाइम दें, फैमिली का विजन बनाए, फैमिली के डेवलपमेंट का विजन बनाए, अपना विजन बनाए, अपने बहन भाइयों को विजन बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए आमादा करें। अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी लेके आए, अपनी आखिरत का विजन बनाए। अगर इफ यू आर मुस्लिम एंड बिलीव कि भाई सजा और जजा है, जन्नत और दोजख है, तो जन्नत का विजन बनाए और विजन के साथ अपने एक्शंस को उस हिसाब से करें। फॉर गॉड से डोंट बी अ विक्टिम ऑफ समवन एल्स विजन। आप किसी और के विजन का विक्टिम नहीं बने। आप अपने विजन बनाए ताकि आपके हिसाब से दुनिया चले। एंड मैं ये रिकमेंड करूंगा जो लिसनर्स हैं, अगर उन्होंने विजनिंग सीखनी है, तो पाकिस्तान में सबसे अच्छी विजनिंग की ऊपर काम जिसने किया है वो सुलेमान अहमद साहब के दारा टाइम लैंडर से किया है। उससे अच्छा फ्रेमवर्क किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो उधर उनकी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। पर रिमेम्बर, जो एक एडवाइस है ना, कि चेंज सबसे पहले खुद से शुरू होता है। जब ट्रू। आपका खुद के साथ ताल्लुक बन जाएगा ना, उसके बाद फिर आप एक बेहतर तरीके से चीजों को विजुअलाइज कर ऐसा ही। सकेंगे।
सो नंबर वन, सेल्फ अवेयरनेस, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, विजन, ये आप जरूर रखें। एंड इंशाल्लाह 23 इंशाल्लाह। एक अच्छा गुजरे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे इंशाल्लाह। हमारे हम सबके लिए प्रोडक्टिव गुजरे, हम सबके पाकिस्तान को सारी बीमारियों से, चैलेंजेस से और थ्रेट्स से महफूज रखें, हम आमीन। सबको प्रॉस्पर रखें। आमीन। हाँ, थैंक यू सो मच तंजील, बहुत मजा है मुझे आपके साथ बात करके। तमाम जो सेगमेंट थे, जो सेम सऊदी अरब हियर। से लेके अ, पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से दोबारा पाकिस्तान, ये जो दुनिया घूमने का, और जो मुझे लगता है जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं वो ज़्यादा, उनकी एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उनकी लर्निंग भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छी